ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय फोरेंसिक जांच के लिए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो दोनों हथियार हो, वॉल्टर पीपी के रिवॉल्वर हो या फिर ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर हो, दोनों हथियार। ये देखिए, ये फोरेंसिक की टीम रैप करके, सील करके हथियारों को ले जा रही है। अब इन हथियारों की फोरेंसिक जांच होगी। कितने कारतूस, कितने खोखे खर्च हुए पुलिस की तरफ से, कितनी गोलियां दागी गई दोनों आरोपियों की तरफ से, इन सभी बातों की मैजिस्ट्रेट की जांच होगी। असद इनकाउंटर में फोरेंसिक टीम ने सभी सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखिए, आपके सामने हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो मोटरसाइकिल जिस पर ये दोनों सवार थे, कहां से आए, कहां जा रहे थे, ये सारी जानकारी पुलिस अब जुटा भी रही है। खुफिया जानकारी क्या थी पुलिस के पास, कब पहुंची वहां पर टीम, कहां पर लगाया नाका, ये सब ऐसे प्रश्न। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बेटे की मौत के बाद सदमे में माफिया डॉन अतीक अहमद। कोर्ट में फूट फूट कर रोया अतीक अहमद। यह खबर इस समय आ रही है। वो माफिया डॉन जिसकी एक समय तूती बोलती थी, उसके नाम से लोग खौफ खाते थे, पूरे उत्तर प्रदेश में आज फूट फूट कर रो रहा है, सदमे में है। और कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज कोर्ट परिसर से। अभिषेक, आप वहां थे, क्या देखा आपने? अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभिषेक को सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर, बोलिए। देखिए, जिस वक्त अतीक अहमद को लाया गया था जेल में, उस वक्त निश्चित तौर पर अतीक उतना डरा हुआ नहीं था, लेकिन वो खामोश था। जब वो कोर्ट के भीतर बैठा था, उसी वक्त खबर आई कि उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया है, असद मारा गया है, और वो वहीं पर उस वक्त बैठ गया, गिरा। उसका छोटा भाई खड़ा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो फूट फूट कर उस कटघरे में रोने लगा। जब बाहर निकला तब हम लोगों ने उसे देखा, हालांकि जो वकील थे वो लगातार उनकी नाराजगी पहले से जग जाहिर थी, और जिस वक्त वो जा रहा था तब भी उन्होंने नारेबाजी की थी, और जब वो निकला तो उस पर जूते भी फेंके गए। लेकिन जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी कि उसे रिमांड पर लिया जाए या फिर जुडिशियल कस्टडी दी जाए, उसी वक्त ये खबर आई। और जैसे ही खबर आई अंदर कोर्ट रूम में, जब उसे ये खबर मिली तो उस वक्त वो फूट फूट कर रोया है। बाहर निकला, हम लोगों ने उसे देखा है, तकरीबन करीब 50-60 मीटर के वो पैदल चलकर आया है और पुलिस वैन में बैठा है। तब तक पूरी तरीके से रुआंसा दिखाई देता रहा अतीक अहमद। कहा यह जा रहा है कि कोर्ट के भीतर ही उसे इस बात को बताया गया कि उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है और वो मारा गया है। उसके बाद से, हालांकि एक बात और बता दें आपको कि कल उसे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि कुछ अनहोनी हो सकती है, तभी उसने कहा था कि वो मिट्टी में मिल चुका है और उसे अब और रगड़ा जा रहा है, उसके बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आज अदालत में उसे लाया गया, अदालत में उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी साफ बता रही थी जी, तो बिल्कुल डरा हुआ है। आप रहिए मेरे साथ अभिषेक। मौत की खबर के बाद अब बहुत कम लोग उत्तर प्रदेश को इतनी भली भांति समझते हैं जिस तरह अभिषेक और हमारी पूरी टीम। और इस समय मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शम्स इस समय उस रास्ते पर है, झांसी के रास्ते पर है। शम्स, एक समय तूती बोलती थी अतीक अहमद की, बड़े बड़े लोग उसके नाम से कांपते थे, जेल से रंगदारी चलती थी, और आज कोर्ट परिसर में फूट फूट कर रोया अतीक अहमद। इस समय अपराध के इस माफिया के पूरे एम्पायर को खत्म किया जा रहा है। शम्स, देखिए गौरव, आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, आपने एक लंबे वक्त तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, लगभग 44 साल, 44 ईयर्स, एक भी केस का फैसला नहीं आया अतीक अहमद के खिलाफ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस दौरान में कि वो कितनी बार एमएलए बना, फिर एमपी तक बना, और एक जमाने में पूरी तूती बोला करती थी जब इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज है। लेकिन पिछले, जब से ये 24 फरवरी की अगर हम बात करें, जब उमेश पाल शूट आउट हुआ, उसके बाद से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे, और ये तय था कि इस मामले में आगे कुछ ना कुछ होगा। और लगभग पिछले 45 दिनों से हर एक को यही बात कर रहा था, कब गाड़ी पलटेगी, कब गाड़ी पलटेगी, कब गाड़ी पलटेगी। लेकिन गाड़ी तो नहीं पलटी, पर मोटरसाइकिल पलट गई, जिसका अंदेशा पहले से था। तो इस पूरे शूट आउट में जो 5 शूटर शामिल थे, उनमें से
असद मोस्ट वांटेड था क्योंकि अतीक अहमद का बेटा था। अब जो एक बाकी जो बचा हुआ है गुड्डू मुस्लिम, जिसके बारे में कि उसने बम फेंका था उससे उमेश पाल पर घर के बाहर, वो वीडियो है तमाम, आप देख सकते हैं। तो गुड्डू मुस्लिम अब यूपी पुलिस और खासतौर पर एसटीएफ के टारगेट पर सबसे अहम निशाना है। लेकिन हाँ, अगर आप पूरे अतीक के साम्राज्य की बात करें तो अतीक और अशरफ दोनों फिलहाल कस्टडी में हैं, प्रयागराज में हैं और इस वक्त प्रयागराज में ही हैं। और बाकी जो बचा उसके बाद असद, जिसको अतीक के रास्ते पे शायद चल पड़ा था। तो इसके बाद अगर आप बात कीजिएगा कि पूरे साम्राज्य की, तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी चूल्हे हिल चुकी है। और अब अतीक का कम से कम प्रयागराज में आप ये कहें कि आतंक नाम की कोई चीज शायद वो खत्म हो गई है। अतीक अहमद और साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का यह प्रयास था असद का। कहा यही जा रहा है कि खुले में बिना मास्क लगाए जिस तरह से उमेश पाल की गाड़ी रोकी, जिस तरह गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंके, जिस तरह से गली के अंदर घुसकर उमेश पाल को गोली मारी, जिस तरह पीएसओ को गोली मारी, राइफल से गोली मारी, ये आतंक का अपना साम्राज्य उसको पुनः स्थापित करना चाहते थे, फिर से उसे जीवित करना चाहते थे। यही असद का सपना था। और शम्स, अपराध की इस दुनिया को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये मैं आपसे जल्दी से समझना चाहता हूं कि क्या वो जो पुनः स्थापित करना था साम्राज्य, वो खत्म हो गया अब? देखिए लगभग, क्योंकि अब अतीक अहमद को ऑलरेडी उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। उमेश पाल की उसी किडनैपिंग केस में, जिस केस में अभी पूछताछ हो रही है, मर्डर केस है। अशरफ वो पहले से ही जेल में है और उसको भी सजा हुई है कई सारे मामलों में, और सभी अभी बहुत सारे मामले और बाकी है। रहा ले देकर एक कहा जा रहा था कि उत्तराधिकारी के तौर पर असद, उसके एनकाउंटर में आज मौत हो गई। इसके बाद अब इतने सारे केसेस और अतीक का बाहर आना लगभग नामुमकिन, तो उसको देखते हुए लगभग 45 साल तक जो प्रयागराज में एक तरीके से अतीक अहमद का वर्चस्व था, हम कह सकते हैं कि वो माफियागिरी करीब करीब या लगभग खत्म हो चुकी है। शम्स और अभिषेक रहिए मेरे साथ। इसकी आज की ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन जैसा शम्स बता रहे थे, माफिया का वो साम्राज्य खत्म है और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही भी थी, मिट्टी में मिला देंगे। सुनिए। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। एक और बड़ी खबर, असद के इनकाउंटर पर पहली प्रतिक्रिया, माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद, सब मेरी वजह से हुआ। अतीक अहमद का यह कहना है। असद के इनकाउंटर पर बोला अतीक, आप ये सोचिए, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र बेहतर करे जीवन में, लेकिन यहां एक पिता अपराध के साम्राज्य में अपने पुत्र को ले आया और इस पुत्र का ये अंत हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। अब फूट फूट कर रो रहा है, माफिया डॉन बना, उसे नेता बना अतीक अहमद। और ये सोचिए, समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समर्थ और अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अरविंद ओझा की पैनी नजर रहती है अपराध की इस दुनिया पर। अब फूट फूट कर रो रहा है अरविंद और ये कह रहा है कि सब मेरी वजह से हुआ। और क्या पता चल पाया है आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल अतीक फूट फूट कर रोया जब उसे इनकाउंटर की जानकारी मिली उसके बेटे की। और सबसे पहले आज तक ने अपने दर्शकों को यह बताया कि झांसी में असद, जो अतीक का बेटा है, जिस पर 5 लाख का इनाम था, जिसने उमेश पाल की बड़ी बेरहमी से हत्या की और जिसकी जो हत्याकांड की तस्वीरें थी वो पूरे देश ने देखी थी, पूरे देश में वायरल हुई थी, किस तरीके से गोली मारी गई थी, उसके बाद बमबाजी हुई थी और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अतीक अहमद उस वक्त कोर्ट में ही बैठा हुआ था, सुनवाई चल रही थी और जैसे ही उसको जानकारी मिली फूट फूट कर रोया। उसने ये भी बताया कि ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन आपको बताऊं, पिता के नक्शे कदम पर ही असद चला, शायद इसी वजह से इस तरह का अंजाम हुआ और उसने तब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया।